जय माता दी। राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं उन जातकों की जिनका मूलांक 2 है और उनका जन्म जून में हुआ है। 2 मूलांक से मेरा मतलब है 2, 11, 20 और 29 को दो जन्मे जून जातकों को के हुआ बारे है। में। अगर आपका जन्म 2 जून को हुआ है, आप कहीं ना कहीं लाइफ में छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। जितना भी चाहें उसके बावजूद पुरानी बातों को भुला नहीं पाते हैं। अगर देखते हैं आपके चार्ट को, तो 2 जून को पैदा होने वाले लोग काफी मनी माइंडेड होते हैं। ऑल्दो जितना आप ड्युअलिटी को साइड लाइन कर देंगे, उतना आप पैसे को और अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे। यहाँ पर मनी आपसे दूर होता है, और अगर आता है तो साथ में परेशानी लाता है। तो मनी के लिए इतना ज्यादा परेशान मत हो, पैसे को इतना अहमियत मत दो। आपको अथॉरिटी भी मिलेगी, आपको टॉप पोजीशन भी मिलेगी, आप ग्रुप के लीडर भी बन पाओगे। तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि जब जब आप चंद्रमा की रोशनी में बैठेंगे, आपको शांति मिलेगी। और खास करके ऐसी फीमेल्स अपनी एज में थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं, अब बच्चे नहीं रह गए हैं, उनको तो कम से कम खास करके चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठना चाहिए। मून लाइट बात की बेस्ट रेमेडी आप लोगों के लिए है। ठीक है, मेल तो आराम से रहेंगे वहां पर, तो इमोशन सुन के कंट्रोल आएंगे, लेकिन फीमेल के लिए उनकी साइकिल भी कंट्रोल से चलती रहेगी, ठीक से चलती रहेगी, अगर आप मून बात करते हैं तो। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कि 2 जून को पैदा होने वाले जातकों के लिए 2024 दिसंबर तक का साल कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम 2024 की बात करते हैं, तो ये साल आपके लिए उथल पुथल लेकर आया है। ये साल आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगातार शो कर रहा है। ये साल शो कर रहा है ब्रेकअप्स, साल शो कर रहा है प्यार में धोखा। लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटीज को समझें, अगर आप थोड़ा सा मेकअप पे ध्यान दें, थोड़ा अपने आप को बिल्टअप पे रखें, ब्रांडेड क्लोथ्स पहने और अच्छा इत्र इस्तेमाल करें, तो ये परेशानी से आप बाहर आ सकते हैं। फर्दर अगर हम आपको आपके चार्ट को देखते हैं, तो ये चार्ट ये भी दिखाता है कि ये भी इस साल दिखाता है। आपको अपने टेस्ट करवाने चाहिए। जब आप अपने टेस्ट करवाओगे, तो जो भी हिडन डिजीज है, कोई ऐसी बीमारी जो छुपी हुई है, वो आपके सामने आ जाएगी। और सच यही कह रहा हूं बिल्कुल, कि आपकी बीमारी का हल निकालने का यही साल है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ पानी पीने की मात्रा ज्यादा बढ़ा दीजिए। आपकी मेडिटेशन आपको बहुत मदद करने वाली है। जितना आप मेडिटेट करेंगे, उतना आप ऊंचाइयों को छुएंगे। इस साल आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत बढ़ने वाली है। आप अपनी पुरानी परेशानियों को, पुरानी बातों को ज्यादा ना खींचे। पुरानी बातों को लेकर चलने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और खुशियों को मैनिफेस्ट कीजिए। सच बता रहा हूं, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप रिसर्च में बहुत अच्छे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर और जरूर इस मौके का इस साल फायदा उठाइए। अब हम बात करते हैं आपके लिए जून माह की। तो जून के महीने में, इन केस आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, या आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी काम को करना चाहते हैं, तो ये जून का महीना आपके लिए काफी मददगार रहेगा। इस महीने में रिलेशनशिप की जगह आपको फाइनेंसिस पर ध्यान देना है। बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप कोशिश कर रहे हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, गो अहेड, आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर हम और आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आपका सिर्फ और सिर्फ जून का महीना, तो याद रखना, जून का महीना आपको बहुत ज्यादा काम दे सकता है। लेकिन एक बार में एक काम को पकड़ना, जब वो काम पूरा हो जाए तब दूसरे काम में हाथ डालना। अगर आपने बहुत सारे कामों में एक साथ हाथ डाल लिया, तो आपको परेशानी आ सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं जुलाई महीने की। जुलाई महीना आपके ऊपर होने वाले साइकिक अटैक्स से आपको बचाने का महीना है। इस महीने आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अगर आपका अब्रोड जाने का प्रोग्राम है, गो अहेड, कोशिश कीजिए।
आप बाहर भी जाएंगे, आराम से जाएंगे। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो फॉरेन कंट्रीज से आपका कुछ लेन देन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो गो अहेड। ये साल, ये महीना, जुलाई का महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जुलाई के महीने में ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटीज, ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटीज जो हैं तो आपके पास लेकिन दिख नहीं रही, वो दिख सकती हैं आपके अपने दोस्तों की मदद से। आपका पार्टी करने का दिल करेगा, घूमने फिरने का दिल करेगा, लेकिन याद रखिए आपको अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। ओवर सेंसुअसनेस नहीं आनी चाहिए। ये ना हो कि आप मिलने वाली चीज भी हाथ से छूट जाए। ओके। फिर हम बात करते हैं द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त का महीना आपके लिए ऐसा महीना है कि अगर आप घर से ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं तो भी अच्छा है। घर में रहकर अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। घर में रहकर जो घर के बचे हुए काम हैं उसे पूरा कीजिए। इस महीने में उन जातकों का विवाह भी हो सकता है जिनका अभी तक नहीं हुआ है, या जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये साल आपकी लाइफ में ब्रेकअप लेके आया है। अगर जनवरी फरवरी मार्च से शुरुआत में ही आपका ब्रेकअप भी हो चुका है तो भी कोई बड़ी बात नहीं, आपके जीवन में कोई आ सकता है। फिर हम बात करते हैं द मंथ ऑफ सितंबर। देखो, सितंबर महीने में आपके ऊपर झूठे लांछन लग सकते हैं, ऐसी आपके ऊपर इल्जाम लग सकते हैं कि जो काम आपने कहे भी ना हो, या आपकी बोली हुई बात सामने वाला इंसान गलत तरीके से समझे। इसके लिए आपको हर हालत में भोले बाबा का आशीर्वाद लेना है। जितना आप शिवलिंग पर जाकर उनको माथा टेक कर ब्लेसिंग्स लेते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हर हालत में जाइए भोले बाबा के पास, आशीर्वाद लीजिए, और चंदन तिलक जरूर लगाइए। चंदन तिलक आप अप्लाई कीजिए अपने माथे पर, आपको इसका बहुत बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि ये मंत्र जो है ना आपको आगे ले जाने के लिए है, लेकिन इसकी नेगेटिविटी भी है और हम उसकी रेमेडी भी आपको दे चुके हैं। अब हम बात करते हैं अक्टूबर मंथ की। देखिए, अक्टूबर मंथ में फाइनेंसिस को लेके कुछ ट्रबल नजर आती है। फाइनेंसिस को लेके कुछ ट्रबल नजर आती है। ऐसा ना हो आपका कोई अपना ही आपसे आपके फाइनेंसिस में कुछ गड़बड़ कर जाए। इस समय आपको अपने आस्तीन के सांप से बचकर रहना है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट स्टिल आपको अपने आस्तीन के सांप से बच के रहना है। फिर बात आती है द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर महीने में आपको हर हालत में कुछ समाज से जुड़े हुए काम करने हैं। आपको ऐसे लोगों की मदद करनी है जो डिप्राइव्ड जोन में आते हैं, ऐसे लोग जो सच में जरूरत चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सड़क पे गरीब घूम रहे हैं उनको खाने देना शुरू कर दो, और भिखारी है उसको दो। देखो, आज की डेट में कोई भिखारी नहीं, ये सब बिजनेस है। ठीक है, तो मैं वहां पर बिल्कुल भी उसको प्रमोट नहीं करता, मैं तो किसी भी तरीके के। दान जब भी करना है एक जरूरतमंद को करना है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि दान भी सही जगह पर किया हो तभी लगता है। फिर बात आती है द मंथ ऑफ दिसंबर। जैसा मैंने पहले भी कहा, दिसंबर का महीना और इस साल को अगर हम देखते हैं, ये पूरा साल ही यहाँ ब्रेकअप्स के लिए गया या ऐसी कुछ चीजों पे गया। तो दिसंबर मंथ में हो सकता है आपका कोई अपना आपसे कुछ पैसे लेके गोल हो जाए, भाग जाए, कुछ गड़बड़ कर दे। अगर आप अपनी जेब को संभाल के रखते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है रिसर्च के लिए। ये महीना बहुत अच्छा है ध्यान के लिए। और ये बहुत अच्छा महीना है अगर इस साल में भी, वैसे तो ये पूरा साल ही आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अकल्ट फील्ड में आते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, कम ऑन ज्वाइन मी, हम सिखाएंगे आपको। लेकिन अगर ये हम महीने को देखते हैं दिसंबर का, तो ये बेस्ट महीना रहेगा। अगर आपने अभी कुछ सीखा है साल, महीने 2 महीने में आप सीख लेते हैं, तो आने वाले टाइम में आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी रहेगी कि टिल द एंड ऑफ दिसंबर आप बहुत बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर नंबर्स गलत आ रहे हैं या प्लैनेट्स गलत बैठे हैं तो इनसे डरना नहीं चाहिए। ये समझना चाहिए वो आपसे करवाना क्या चाह रहे हैं, और उसके हिसाब से काम को करना चाहिए। अगर ये साल अप एंड डाउन दिखाता है तो उसके साथ साथ वो ये भी दिखाता है
कि आपको रिसर्च करनी चाहिए, वो ये भी दिखाता है कि आपको कुछ ना कुछ अकल्ट रिलेटेड सीखना चाहिए, राइट। अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए बहुत तरक्की का साल है। ये साल रिसर्च का, इंट्यूशन का साल है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करिए। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। होप आपको अच्छा लगे और ये सीरीज भी आपको अच्छी लगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको और अपने बारे में जानना है, एक्यूरेटली जानना है, तो नेक्स्ट ईयर के बारे में भी जानना है, तो आपके पास ऑप्शन है। मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं और कंसल्टेशन अपनी बुक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये आपका बर्थडे के लिए प्रिडिक्शन जो मैंने किया है, ये ओवरऑल प्रिडिक्शन मैंने किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो नंबर से मैंने प्रिडिक्शन कर दिया। लेकिन इस प्रिडिक्शन के साथ साथ जब आपका नाम कनेक्ट होता है तो प्रिडिक्शन और भी प्रिसाइज हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से कंसल्टेशन लीजिए और ज्यादा प्रिसाइज अपने बारे में जानिए। और आज के लिए यहीं थे। राधे राधे।